की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाक आर्मी के खिलाफ आवाम की बगावत। कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न कहूं। मैं कुरान की गुस्सा जाहिर किया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग की। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज जुमे के नमाज के बाद हुई तकरीर में पहलगाम के आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक फूट फूट कर रो पड़े। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। शहबाज को इस्लामाबाद के इमाम का आईना। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। जंग से पहले पाकिस्तान में भय और भगदड़। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न कहूं। पहले ही सेना में बगावत से परेशान पाकिस्तान की आर्मी को अब आवाम से भी झटका मिलने लगा है। जंग के वक्त पूरे मुल्क का साथ मिलने की उम्मीद पाले बैठी पाकिस्तानी सरकार को अब घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। दोस्तों बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मस्जिदों की। दोस्तों पाकिस्तानी मस्जिद जो कि लाल मस्जिद है, जिससे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मोहम्मद रंगीला ने पाकिस्तानी जितने भी मुस्लिम बैठे थे उनसे एक सवाल किया कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती तो आप किसका साथ दोगे। तो दोस्तों वहां पे किसी का कोई भी जवाब नहीं आया, जिससे ये मालूम लगता है कि पाकिस्तानी मुस्लिम पाकिस्तान की जनता के पाकिस्तानी सरकार के साथ नहीं है। तो दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि मोहम्मद रंगीला ने कुरान की कसम खाकर बोला कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो मैं भारत का साथ दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें। पाकिस्तान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से आजाद करवाना चाहता है। इसी कड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के प्रभावशाली मौलाना ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर भारत खुश हो जाएगा। इस मस्जिद के मौलाना बोल रहे हैं कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि अगर भारत हमला करता है तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। ये ऐलान करते हुए मौलाना ने हाथों में कुरान पकड़ रखी थी। इस मौलाना का बयान आपको अभी सुनवाएंगे। मौलाना ने कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर कोई मुझे सच्चाई बोलने के लिए गिरफ्तार करना चाहता है तो गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि हम भारत का साथ देंगे। मौलाना ने आगे कहा कि जब मुझे पाकिस्तानियों ने जेल में डाल रखा था तब वहां मौजूद कैदी अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि भारत किसी तरह से पाकिस्तान पर हमला कर दे। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान ने पश्तूनों पर बेइंतहा जुल्म किए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हम तो भारत के साथ खड़े होंगे। कुरान की कसम खाकर मैं ये बोल रहा हूँ। मौलाना ने आगे कहा कि तुमने हमारी जमीन छीनी है। कौन सा पश्तून बच्चा है जिसकी आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आए। दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न कहूं। अब बताइए ये बयान पाकिस्तान की सरकार और सेना सुनेगी तो उनकी क्या हालत होगी। चलिए अब आते हैं इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर। कुख्यात लाल मस्जिद में जब एक मौलवी ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ से पूछा कि अगर भारत से जंग होती है तो कौन कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, इस सवाल के बाद मस्जिद में खामोशी छा गई। पूरी मस्जिद में एक हाथ तक नहीं उठा, यानी मस्जिद में मौजूद एक भी पाकिस्तानी अपने देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। इन सैकड़ों लोगों में से किसी ने झूठ में भी हाथ नहीं खड़ा किया। ये सभी लोग लाल मस्जिद के मौलवी की बकवास सुनते रहे, मगर भारत के खिलाफ किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। इन लोगों की खामोशी बताती है कि इन्हें अपने देश और अपनी सेना पर कितना भरोसा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही चल रहा है। मोदी के डर से पूरा पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है, आप भी सुनिए।
पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है, पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया भर से अपील कर रहा है। वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी ही मिल रही है। खुद को बचाने के लिए उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को लेकर एलओसी का दौरा कर रहे हैं और अपनी लाचारी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार युद्ध का खौफ कुछ ज्यादा ही है और ये खौफ साफ साफ दिख भी रहा है। पाकिस्तान का कोई नेता युद्ध के हालात में लंदन भाग जाने की बात कर रहा है, तो कोई साफ साफ ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान सेना का साथ नहीं देगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ, फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में खौफ है। यही वजह है कि उसके हुक्मरान अनाप शनाप बोलकर खुद की आवाम को तसल्ली दे रहे हैं और वो कभी परमाणु बम की बात करते हैं तो कभी खून बहा देने की बात। मुबाशिर लुकमान से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो उनकी ख्वाहिश क्या होगी। अब सवाल सुनिए। खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इस सवाल के जवाब में मुबाशिर लुकमान बोलता है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो भारतीय हीरोइंस को सेक्स स्लेव यानी सेक्स गुलाम बना ले। इंडियन एक्टर से हमारी बन के आती है तो हमें इजाजत है बनाने की कि नहीं है इजाजत। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया कि भारतीय अभिनेत्रियों में आपकी कोई चॉइस भी है। इसके जवाब में मुबाशिर लुकमान बोलता है कि मेरी कई चॉइस हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे घर भी तो जाना है। अगर आप अभी भी इसे एक पाकिस्तानी का भारत की कुछ अभिनेत्रियों पर दिया गया बयान समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये बयान पूरे पाकिस्तान की मानसिकता और पाकिस्तानियों के संस्कार को दिखाता है। ये बयान भारत की अभिनेत्रियों पर नहीं बल्कि एक एक भारतीय महिला पर दिया गया है। आप आम पाकिस्तानी से भारतीय महिला पर सवाल पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में अभी भी ऐसे कई लोग हैं, खास तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्रियां और लिबरल महिलाएं, जो आज भी अमन की आशा की बातें करती हैं, भाईचारे की बातें करती हैं। कई तो अभी भी बोल रही हैं कि हमला तो आतंकियों ने किया था, लेकिन पाकिस्तानी स्टार्स को इंडिया में बैन क्यों कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान में जंगी जुनून छाया हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि मोहम्मद रंगीला ने एक सवाल किया, जितने भी वहां पे पाकिस्तानी मुस्लिम बैठे थे, कि भारत और पाकिस्तान की जंग अगर होती है तो आप पाकिस्तान का साथ दोगे। तो दोस्तों किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। इससे यह क्लियर हो गया कि पाकिस्तान से प्यार नहीं करते पाकिस्तानी मुस्लिम। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मोहम्मद रंगीला ने पाकिस्तान को चैलेंज दे दिया है कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं कि अगर जंग हुई भारत और पाकिस्तान की तो मैं भारत का साथ दूंगा। तो दोस्तों भारत का साथ देने के लिए पाकिस्तानी भी खड़े हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास अब पाकिस्तान की जनता ही साथ नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान को धोखा दे रही है पाकिस्तानी जनता ही। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार